सबसे पहले असर्शन को पढ़ो। अगर असर्शन गलत हो गया तो फिर रीजन देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। असर्शन अगर गलत है और स्टेटमेंट को पढ़े हैं आप, असर्शन गलत लगे तो सीधा सीधा आप आंसर कौन सा मार दीजिए, डी। रीजन पढ़ने का जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ देखने का जरूरत नहीं है। असर इवनिंग स्टूडेंट, आज इंग्लिश का पेपर आपका कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम दे करके आए हैं और उम्मीद है कि पेपर आपका अच्छा गया होगा। अब इंग्लिश का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। अब एग्ज़ाम सारा पेपर आप दे लोगे, उसके बाद फिर इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जैसे जैसे होगा उसके बारे में आप एनालिसिस करोगे। अब आज 24 के बाद में 28 को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो आज से ही, आज कोई रेस्ट नहीं लेना है, आज से ही आप केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में लग जाओ और प्लानिंग के साथ में जो आपका अपना प्लानिंग है उसी पर आप स्टिक करो, उसी के अनुसार से आप चलो, जो आपने प्लान किया उसके अनुसार से। हम यहाँ पर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, कई लोग मैसेज किए थे कि सर उसमें डाउट हो रहा है, उसमें दिक्कत हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं। 5-10 मिनट का ये वीडियो होगा, फिर ऐसे करके छोटा सा, और बाकी रिवीजन तो पूरा डिटेल से करवाए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। असर्शन एंड रीजन ये क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे और कुछ एक पॉइंट आप ध्यान में रखोगे तो इस पोर्शन से सोल्व करना, इस क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। जैसे इसमें इसके ऑप्शन पर आप ध्यान दो, असर्शन एंड रीजन ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और इन्हीं दोनों के एनालिसिस के बाद में आपको इनमें से, इन चारों में से कोई एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लो और यहाँ दिमाग में बैठा लो, यही सीक्वेंस करीब करीब रहेगा। ए ऑप्शन तब हम लोग लगाते हैं जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी ए भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और दोनों एक दूसरे के साथ में टाई अप कर रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये 4 है, ये चारों दिया हुआ रहेगा। आपको आंसर करते वक्त में करना क्या है, जो बिल्कुल एकदम सिंपल, आप ये देखना है, ए देखो, आर देखो, असर्शन एंड रीजन, और उसके अनुसार से आपका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले असर्शन को पढ़ो। अगर असर्शन गलत हो गया तो फिर रीजन देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। असर्शन अगर गलत है और स्टेटमेंट को पढ़े हैं आप, असर्शन गलत लगे तो सीधा सीधा आप आंसर कौन सा मार दीजिए, डी। रीजन पढ़ने का जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ देखने का जरूरत नहीं है। असर्शन को केयरफुली पढ़ो, अगर असर्शन गलत लग रहा है तो फिर आगे की तरफ में बढ़ेंगे, कोई चेक करने का जरूरत नहीं। फिर अगर पढ़े, असर्शन अगर सही है लेकिन अगर रीजन गलत लग रहा है तो उस कंडीशन में आपका आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तब आपको रुकना होगा और तब ध्यान देना होगा। ऊपर वाले दोनों कंडीशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही असर्शन गलत हुआ, असर्शन गलत होते ही आपका आंसर डी हो गया। रीजन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ नहीं देखना है। अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तब आपको सी मारना है, उसमें भी बाकी आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। अगर असर्शन और रीजन ये दोनों सही है तब आप थोड़ा सा रुकोगे, क्योंकि अब यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अब क्या देखना है, असर्शन और रीजन ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आपको देखना है कि रीजन असर्शन से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, यानी असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी को जस्टिफाई कर रहा है या रीजन नहीं कर रहा है। अगर जस्टिफाई कर रहा है, उसी से रिलेटेड है, तब हम ए मारेंगे, अदरवाइज फिर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बी। अब इसको 1-2 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना और वैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे। असर्शन एंड रीजन ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन आप याद कर लिया और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये थ्रू आउट जितना आप पढ़े हैं उन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि वैसे आपको देखना है। जैसे यहाँ ये देखो, एक क्वेश्चन है इस जगह पर, असर्शन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, अब पहले ये दिमाग में लगाओ कि क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन याद कीजिए,
इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन देयर नेचर। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि उनके नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट आपका गलत है, और जैसे ही ये गलत आया आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी, यानी कि डी को टिक मार करके आगे बढ़ गए। यानी रीजन देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, असर्शन ही गलत है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करता है, नेचर पर नहीं, और असर्शन कर रहा है कि नेचर पर डिपेंड करता है, तो गलत था, तो आगे बढ़ गए। दूसरे एग्जाम्पल्स पर आते हैं। यहां कर है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज मोर देन इथेनोइक एसिड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, अब याद करो बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस, इथेनॉल से ज्यादा इथेनोइक एसिड का होता है, और यहां कर है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज मोर देन इथेनोइक एसिड, यानी कि यहां पर भी क्या है, गलत है, असर्शन ही गलत है, बाकी सब कुछ देखने का कोई जरूरत नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ई रहता, जैसे यहां डी में करो कि सर आर इज ट्रू, आर फॉल्स भी तो हो सकता है, लेकिन आपके पास में कोई ऑप्शन है क्या ऐसा कि असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है, अगर ये ई रहता तब, लेकिन आपको ये 4 दिया हुआ रहेगा तो इसी को टिक मारना है आपको। आगे इस क्वेश्चन को देखो, एन ईथर इज मोर वोलाटाइल देन अल्कोहल। ईथर और अल्कोहल में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका मतलब वो लेस वोलाटाइल हो गया, ईथर ज्यादा वोलाटाइल हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि असर्शन सही हो गया। अब जब असर्शन सही हो गया तो फिर रीजन को पढ़ना है आपको, रीजन पढ़ते हैं। ईथर्स आर पोलर इन नेचर, ईथर्स पोलर नेचर का है, ये सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ईथर्स पोलर नेचर का है, हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि ईथर्स में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर ये जो कह रहा है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट या वोलाटाइल नेचर का है, वो जस्टिफाई ये नहीं कर रहा है, पोलरिटी से नहीं। यहाँ अगर ये दिया हुआ रहता रीजन कि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तब हमारा आंसर होता ए, लेकिन यहाँ पर ए भी सही है, आर भी सही है, बट आर ए को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपका बी होना चाहिए, क्योंकि बी यहाँ देखो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, बी आ गया, क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है, बट ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। यहां देखो, टर्सरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमाइन इन गैसेस स्टेट। बिल्कुल सही है, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी, इसका मतलब ये हुआ कि ए सही है, असर्शन सही है, और जब असर्शन सही है तो रीजन को भी पढ़ना होगा। रीजन कहता है टर्सरी अमाइंस हैव 3 अल्काइल ग्रुप्स विच काउज प्लस आई इफेक्ट, ये भी सही है, अल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, और टर्सरी में बाकी सबसे इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि रीजन भी सही है यहाँ पर। और यहाँ पे टर्सरी अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा है क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस, इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन इसको प्रॉपरली करेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस इतनी बात को आपको ध्यान में रखें। फिर से एक बार असर्शन को पढ़ो, अगर असर्शन गलत है सीधा डी, अगर असर्शन सही है तो फिर रीजन को पढ़ो, रीजन गलत लगा आंसर सी, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तब रुकना है, क्योंकि अब यहाँ ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अब दोनों को कंपेयर करना है कि जो रीजन सही है वो असर्शन वाले बात को क्लेरिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो क्लेरिफाई कर रहा है, उसके रीजन को ये बता रहा है, तब आंसर ए होगा, और अगर ये अपना कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, तब वहां पर बी होगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपका असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनेगा इस कंसेप्ट को लेकर।